अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी फेफड़ा कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे जो कुछ फेफड़े ले लिए मैंने, गर्म पानी कर लेना है और उसके अंदर सिरका और नमक डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लेना है और इसको हाफ डन कर लेना है। यहाँ पे जो मैंने सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है। और प्याज को जी हमने यहाँ पे कर लेना है लाइट ब्राउन। इस पे हमें डार्क कलर नहीं चाहिए, इसको हमने जस्ट सॉफ्ट कर लेना है और लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जी ये देखिए सॉफ्ट भी हो चुके हैं और कलर भी आ चुका है ब्राउन। यहाँ पे जी मैंने इस पे 4 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर वो ऐड कर देने हैं। यहाँ पे जी टमाटर मेरे पास फ्रीज़र वाले हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पे जी ये देखिए हमने टमाटर का जो पानी है बहुत अच्छे से हमने इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पे जी हमारे यहाँ ऐसे ज़्यादा होता है कि जी सस्ते होते हैं तो हम इसको लेके फ्रीज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अर्सा चल जाता है। तो यहाँ पे जी ये देखिए हमने इसको टमाटर और प्याज को निकाल लेना है और इसको हमने जी ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। दोबारा जी हमने यहाँ पे सरसों का ऑयल ले लिया है और उसके अंदर हमने कुछ ये गरम मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे जी मेरे पास दालचीनी स्टिक है, 3 लौंग है, 2 हरी इलायची हैं और यहाँ पे जी सफ़ेद ज़ीरा है। ये हमने ऑयल में ऐड कर देना है। आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सरसों के ऑयल में इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने ही इसको सौते कर लेना है। जी, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद मैंने इसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। और यहाँ पे जी ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करूँगी, क्योंकि फेफड़ा कलेजी में थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे जी आप इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ अदरक लहसुन को स्टोर करने का, तो आप उस तरह से स्टोर करके तो भी इसमें अपने काफ़ी अर्से तक चल जाता है, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसमें जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। जी, यहाँ पे मैंने सारा ही पेस्ट इसमें जी देखें ऐड कर दिया है और इसको हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ, जब हम कलेजी को धोते हैं तो उसके ऊपर जो पर्दा होता है ना, उसको अगर हम उतार के अच्छे से और उस तरह से हम बनाएंगे तो हमारी जो कलेजी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, वरना वो थोड़ी सी सख्त हार्ड सी लगती है। उसके ऊपर से जो पर्दा होता है वो धोने से पहले ही अच्छे से उतार लें। तो यहाँ पे जब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, हल्दी है 1 टीस्पून, सालन मसाला 1 टीस्पून, और जी यहाँ पे कुटी मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और हरी मिर्च फ्रेश 2 मैंने इसमें ऐड की हैं। तो ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये हमने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे जी ये देखिए अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपने स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और कलेजी के साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। इसके खाने से खून की कमी भी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है वो इससे बेहतर हो जाती है। और इसमें प्रोटीन की जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। इससे खाने में जिसमें कमज़ोरी जो होती है वो भी नहीं फील होगा। और इसके खाने से याददाश्त हमारा ऐसे ही होता है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसके खाने से हमारी ये चीज़ भी बेहतर रहती है कि हमारी जो याददाश्त है वो हमारी ज़बरदस्त रहती है। अब यहाँ पे जिस हमारा मसाला जो है वो डन हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया था। कवर कर लेने के बाद जी ये देखें 5 से 7 मिनट बाद ही ये देखें मसाले की जो बुनाई है अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पे जी मैंने कलेजी और फेफड़ा दोनों को ही एक बॉयल भी दे दिया था और फेफड़ा मैंने हाफ डन कर लिया था। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है, दोनों चीज़ें ही हमने ऐड कर दी हैं और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और मैं आपको बताती चलती हूँ, विटामिन बी जो होता है B12 कलेजी में पाई जाती है और ये खून बनाते हैं। इस तरह कलेजी में विटामिन ए और आयरन भी पाया जाता है। और साथ यहाँ पे जी ये देखिए अब हमने इसमें दही ऐड कर देना है। तो ये दही जो मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करना है। लो कर देनी है फ्लेम हमने और उसके बाद हमने दही जो है वो अपना ऐड कर देना है इसमें। और इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है लो फ्लेम पे। जी यहाँ पे हमने इसको कवर कर देना है और अब मैं जी 7 से 8 मिनट बाद जी ये देखें ये इस शक्ल में हो चुकी है।
اور یہ جو تقریباً ڈن ہونے والی ہے، اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑی مجھے۔ اور اگر آپ اس میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں گرم کر کے پانی ڈالیں گے تو یہ بہت جلدی تیار ہو جائے گی۔ اگر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی، تو اس لیے آپ اس میں پانی اگر ایڈ کریں گے تو گرم پانی کیجیے گا۔ اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑی اس میں ایڈ کرنے کی، تو یہ اسی دہی میں ہی، دہی والا پانی، ٹماٹر اور یہ سب ڈالا ہوا ہے، تو اس لیے یہ اسی میں ہی ڈن ہو جائے گا۔ جی یہ دیکھیں، یہ فائنل لک دیکھیں، ماشاءاللہ سے ہماری جو کلیجی ہے بہت ہی زبردست سے ریڈی ہونے والی ہے۔ تو آپ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کلیجی میں وٹامن اے اور آئرن دونوں پائے جاتے ہیں۔ جب یہ وٹامن بی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ خون پیدا کرتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو منتھ میں 3 سے 4 بار لازمی گھر میں بنائیں۔ سب سے اوپر جی یہاں پہ میں نے اس میں ادرک ہے باریک کاٹ کے، وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اور ساتھ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جی دھنیا اور پودینہ باریک کاٹ کے۔ تو آپ کو اگر یہ میری ریسیپی ایسی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور جی لاسٹ میں اس میں تھوڑی سی ہم کسوری میتھی لیں گے، کسوری میتھی کو ہم نے تیل کے مدد سے اچھے سے مسل لینا ہے اور اس میں سب سے لاسٹ میں ایڈ کر دینی ہے۔ تو جی یہ ہے ہماری کلیجی کے فائنل لک۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ایک اور نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔